Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज के इस वीडियो में हम लाइसोसोम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा लेक्चर नंबर 13 है। ओके, हमने अपने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 12 में गोल्जी एपरेटस को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस लाइसोसोम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या है लाइसोसोम्स, पहले हम कुछ जनरल बातों को देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट, अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। किस तरह के स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, वेजाइकल्स के रूप में होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गोल गोल आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। आगे हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, है ना, इसके टाइप्स भी देखेंगे, अभी सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। कहाँ बनते हैं लाइसोसोम्स, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये गोल्जी एपरेटस से बनकर निकल रहे हैं, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, glycosidases, nucleases, etc. known as acid hydrolases. These enzymes are made by RER. अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट को समझो। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यानी जो कि किसी भी सेल के अंदर किसी भी जो आप जो कोई भी जो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेस हो गए, है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीएजेस, ठीक है। वैसे एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन कर सके उसको क्या कह रहे हैं, प्रोटीएजेस, ठीक है। लाइपेजेस, वैसे एंजाइम्स जो लिपिड को डाइजेस्ट कर दे उसको क्या कह रहे हैं, लाइपेजेस। ग्लाइकोसाइडेजेस या इसको कार्बोहाइड्रेजेस भी कहते हैं, वैसे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करे, ठीक है। न्यूक्लिएजेस, वैसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करे, ठीक है, ईटीसी। अब देखो क्या होता है, इन सभी एंजाइम्स की भी कैटेगरी होती है, ठीक है, इसमें और भी एंजाइम्स होते हैं। अराउंड 60 टाइप के एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। नोन एज एसिड हाइड्रोलेसिस, इसको हम क्या कह रहे हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच है वो 4.8 टू 5 के आसपास का होता है, हाईली एसिडिक पीएच होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो एक्टिव होते हैं ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जितने भी एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो वो एंजाइम्स कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, वो उन एंजाइम्स को बनाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम तो गोल्जी एपरेटस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए हैं वो उनको कौन बना रहा है, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्लियर, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, लाइसोसोम्स आर पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो अगर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आप नहीं जानते हो या आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी वीडियो को जाके देख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, 4 ऑर्गेनेल्स के नाम दे देगा, है ना, जिसमें एक सही होगा बाकी गलत होंगे। तो आपको याद रखना ज़रूरी है कि लाइसोसोम्स जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है ना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आपका पूछा जा सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो लाइसोसोम्स कहाँ देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। आई होप कि आपको पता यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पता होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं, प्लांट सेल्स आते हैं, एनिमल सेल्स आते हैं, है ना। और उसमें भी ज़्यादा कॉमन कहाँ दिखाई देते हैं, एनिमल सेल में, ठीक है।
दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, मोर कॉमन इन एनिमल सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, नहीं, प्लांट सेल में भी, कुछ प्लांट सेल्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में आपको जो वैक्यूल है वही लाइसोसोम्स के जैसा वर्क करता दिखाई देता है। वैक्यूल में हमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया हो गए, है ना, तो इनमें नहीं मिलता। ओके, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। अब देखो, मैच्योर मेमेलियन जो आरबीसी होती है उसमें लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। ठीक है, उसमें एब्सेंट होते हैं। दीज आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल के यानी कोशिका का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। कोशिका के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है ना, उसको डिस्पोज करता है, यानी उसको हटाता है एक तरह से, है ना, वेस्ट को डिस्पोज करता है। ठीक है, उसको हटाने में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। लाइसोसोम को हम सेल की सुसाइड बैग भी कहते हैं, है ना, आत्मघाती थैली। ठीक है, भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर लाइसोसोम फट जाए, रैप्चर हो जाए, तो अपनी ही सेल, अपनी ही कोशिका को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा, जिससे कि सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसे सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। राइट, चलो। दीज आर पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल हैविंग 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल हैं जो 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स जिनके हमें देखने को मिलते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक, ठीक है, मतलब बाहरी रूप से। ठीक है, जब बाहर से आप लाइसोसोम को देखोगे तो इसका कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग शेप के लाइसोसोम देखने को मिल जाएंगे। और कितने इसके अलग अलग शेप हैं? 4 अलग अलग शेप हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप के हुआ करते हैं। ठीक है, आपको इसमें वैरायटी देखने को मिल रही है बाहर से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे? अब बात करते हैं डिस्कवरी की। देखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे इन ईयर 1955। पहली बार लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की? क्रिश्चियन डी डुवे ने। कब किया? 1955। ईयर कौन सा था? 1955। राइट, ठीक है, चलो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या है। पहला पॉइंट देखो, दीज आर राउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर एंड आर पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन हैविंग साइज 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। कैसा है एक जनरल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो? राउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, ये जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वैक्यूल के समान, स्मॉल है ना, स्मॉल राउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर एंड आर पॉलीमॉर्फिक। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिक सेल बहुरूपता दिखती है। ठीक है, इसके जो रूप है अलग अलग है, एक रूप में नहीं दिखाई देते, है ना, आपको डिफरेंट इसके काइंड्स देखेंगे। हम इसे आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इसके, सारी चीज़ों को अभी हम देखने वाले हैं, है ना। सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितना है इसमें? केवल एक मेम्ब्रेन है ना, सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि सेल में या तो सिंगल मेम्ब्रेन होगा, है ना, या तो सेल डबल मेम्ब्रेन हो। जो सेल ऑर्गेनिल है वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन वाली होगी, है ना, या तो डबल मेम्ब्रेन होगा, या कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें कितने मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, हैविंग साइज 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। इंपॉर्टेंट है, साइज याद रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। लाइसोसोम हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन्ड बिलो। अब देखो, जो बार बार 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात हो रही है उसको यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, सबसे पहला कौन है? प्राइमरी लाइसोसोम। दे आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स
pinched out from Golgi apparatus containing enzymes in inactive state. very very important statement. देखो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, नए एकदम नए लाइसोसोम्स, तुरंत बने हुए लाइसोसोम्स है ना। देखो पिंच्ड आउट फ्रॉम गोल्जी एपरेटस कंटेनिंग एंजाइम्स इन इनएक्टिव स्टेट। अब देखो एकदम बनकर ही निकले हैं, ऐसा समझो एकदम न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स हैं। सिंपल, प्राइमरी लाइसोसोम्स आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स, है ना, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। पिंच्ड आउट फ्रॉम गोल्जी एपरेटस कंटेनिंग एंजाइम इन इनएक्टिव स्टेट, यानी कि इस लाइसोसोम्स के अंदर, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में है। अभी ये एंजाइम्स एक्टिवेटेड नहीं है ना। इस वक्त ये जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, ये अभी हाइड्रोलिसिस नहीं, ये किसी चीज़ को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, है ना। ओके, सो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स में, वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये गोल्जी है, इससे लाइसोसोम पिंच्ड ऑफ हो रहे हैं, है ना। देखो लाइसोसोम मैंने दिखा रखा है, इसके अंदर एंजाइम्स हैं इनएक्टिव स्टेट में। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फ्यूज्ड विथ, देखो क्या है, फूड वैक्यूल, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब देखो ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये जाकर फ्यूज करेगा यानी जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, फूड वैक्यूल से जुड़ेगा। तब हम इसी प्राइमरी लाइसोसोम को क्या कह देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम कह देंगे, ठीक है। तो फिर वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। अभी हम इसे देखने वाले हैं कैसे, विथ द हेल्प ऑफ फिगर, ठीक है। एक फिगर की हेल्प से देखो अभी हम सारी चीज़ों को देखते हैं, आपको बातें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। चलो, टर्शियरी लाइसोसोम्स और रेसिडुअल बॉडीज। अब देखो ये क्या है, ए सेकेंडरी लाइसोसोम लेफ्ट विथ इनडाइजेस्टेबल वेस्ट मैटर नोन एज टर्शियरी लाइसोसोम्स और रेसिडुअल बॉडीज। अब देखो जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, जो प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल से फ्यूज होने पे, देखो यहाँ पे ध्यान से अब इस फिगर को देखो, ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। इसमें एंजाइम्स कैसे थे, इनएक्टिव स्टेट में थे, है ना। एंजाइम इसमें एक्टिवेटेड अभी नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये देखो सेल की मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें अंदर की ओर इन्वेजिनेशन हुआ, ठीक है, इंडोसाइटोसिस हुआ, है ना। फूड पार्टिकल को, ये देखो ये जो मैंने डॉटेड दिखा रखा है, ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। इसे मान लो ये फूड है, फूड पार्टिकल अंदर आया, ठीक है। उससे क्या बना, फूड वैक्यूल बना। ध्यान से समझना, ये फूड पार्टिकल अंदर आया, ठीक है, एंडोसाइटोसिस हुआ और ये क्या बना, फूड वैक्यूल बना। ओके, अब देखो जो फूड वैक्यूल है, इससे आकर देखो क्या प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, इससे आकर अटैच्ड हुए। देखो ये है प्राइमरी लाइसोसोम, ये है फूड वैक्यूल। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम आया और इस फूड वैक्यूल से आकर फ्यूज हुआ। देख रहे हो, यहाँ फूड वैक्यूल है, देखो फ्यूज हो रहा है, दोनों का फ्यूज़न हो रहा है। प्राइमरी लाइसोसोम्स का भी फ्यूज़न हो रहा है, फूड वैक्यूल का भी फ्यूज़न हो रहा है। अब इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बन गया था, हमने पढ़ा था, सेकेंडरी लाइसोसोम्स बन गया था, है ना। अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, इसमें जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव स्टेट में हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। सेकेंडरी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव स्टेट में है, वो इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव स्टेट में है। अब वो इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेशन होगा, जब डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है, जिसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है ना, इसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर आपने कभी सुना हो तो, ठीक है। अब क्या हुआ कि डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन, उस फूड का डाइजेशन होने के बाद कुछ इनडाइजेस्टेबल वेस्ट मटेरियल बच गए, है ना। इनडाइजेस्टेबल वेस्ट मटेरियल जो बच गए, उसको हम क्या कह दे रहे हैं, टर्शियरी और रेसिडुअल बॉडीज। टर्शियरी लाइसोसोम्स और रेसिडुअल बॉडीज। देखो यहाँ वेस्ट मटेरियल है, इसमें भरा हुआ है ना, ये वेस्ट मटेरियल है। अब इसे यहाँ
एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। देखो यहाँ एंडोसाइटोसिस हुआ, ये सेल से अंदर आया फूड मटेरियल, अब इसे बाहर भेज दिया जाएगा, राइट, ओके। अब देखो ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स? प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज टुगेदर विद डैमेज्ड, ओल्ड, अनवांटेड, डेड और इन्फेक्टेड सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम्स है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं वो यहाँ आकर और आपका जो भी अनवांटेड ऑर्गेनेल्स हैं जिसको सेल नहीं रखना चाहती है, सिंपल सी बात, सेल अब चाहती है कि ये चीज़ हट जाए, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, वो फिर चाहे डैमेज्ड हो, ओल्ड हो, अनवांटेड, डेड, इन्फेक्टेड, कुछ भी हो, ठीक है, सेल नहीं रखना चाहती है, तो उसको प्राइमरी लाइसोसोम्स को भेजेगा, कहेगा जाओ और उन्हें डाइजेस्ट कर लो और सेल के अंदर से हटाओ, ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, है ना, सेल के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम आदेश सुनेगा, ठीक है, आएगा और आकर क्या होगा, फ्यूज़ कर जाएगा। देखो ये सपोज़ ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो ख़राब हो चुका है, ठीक है, जो ओल्ड या इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब इस ओल्ड या इन्फेक्टेड, देखो ये जो मैंने बीच में बना रखा है, इसे आप एक सेल ऑर्गेनिल माइटोकॉन्ड्रिया ही मान लो, है ना, या कोई सा भी सेल ऑर्गेनिल मान लो, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है। अब ये इन्फेक्टेड हो चुका है, तो अब ये लाइसोसोम आया, प्राइमरी लाइसोसोम आया, इसको अपने अंदर फ्यूज़ कर लिया, ठीक है, इसे फ्यूज़ हो गया, ठीक है, अपने अंदर इसको ले लिया। अब देखो अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यहाँ पे रिलीज़, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ ये रिलीज़ हुए, ठीक है, और क्या होगा, इस सेल ऑर्गेनिल को वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, तोड़ देगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के जो लाइसोसोम्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफैजिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, अपनी ही कोशिका को क्या कर रहा है, ये पचा जा रहा है, ठीक है, खा पचा जा रहा है, इस तरह से समझ लो, ठीक है। ये क्या, इसकी खुद की ही तो कोशिका है ना, उसे ही उसने डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, तो इसे हम ऑटोफैजिक कह रहे हैं, ठीक है। अब इसी ऑटोफैजिक लाइसोसोम्स के कारण इसे हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर ये फट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सारी सेल की जितने भी जो आपके जो सही कंपोनेंट्स भी हैं जो ठीक से काम करें, वो सबको हाइड्रोलाइज कर देगा, ठीक है, सबको तोड़ देगा, है ना, सबको ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये फट जाएगा तो खुद की ही सेल को ये डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, उसके कारण हम इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कह रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स भी अंदर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फूड वैक्यूल को दिखाया, ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स को अंदर आते दिखाया, ये क्या है, मैंने कोई फूड को दिखाया हुआ है, ठीक है, देखो इसीलिए फूड वैक्यूल बनाया। अब इसके जगह कोई फॉरेन पार्टिकल्स आए, यानी कि फॉरेन पैथोजेन, ठीक है, फॉरेन पैथोजेन, मोर प्रिसाइजली, पार्टिकल्स में आपका फूड भी हो गया, है ना, फॉरेन पैथोजेन आए, पैथोजेन यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है। अब बैक्टीरिया वायरस अगर अंदर आया, ठीक है, तो क्या होगा, उसी तरह ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होंगे, है ना, वो आके उससे फ्यूज़ करेंगे और उसको किल कर देंगे। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ होता है, तो जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स है ना, उस सेल्स के अंदर, जो आपको फैगोसाइटिक सेल्स है, उन सेल्स के अंदर जो आपका ये लाइसोसोम्स है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें आपको देखने को मिलते हैं ये जो आपके लाइसोसोम्स है, ठीक है।
फैगोसाइटिक सेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कफर सेल्स हो गए, है ना, लीवर में, है ना, आपके वाइट ब्लड सेल्स हो गए, है ना, मैक्रोफेजेस, जैसे इन सब में आपको लाइसोसोम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आपका जो फैगोसाइटिक सेल्स है किसी फॉरेन पैथोजन को अंदर लेता है, लाइसोसोम आते हैं, उसे फ्यूज़ करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के कार्य, ठीक है, यानी कि सेल में लाइसोसोम्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स। तो वैसे पार्टिकल्स का डाइजेशन जो सेल के अंदर बाहर से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है ना, सेल के अंदर बाहर से आ रहे हैं। तो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए, कैसे पार्टिकल्स हो गए, तो वो फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बाहर से ही, ऑब्वियसली फूड तो बाहर से ही लेते हैं, ठीक है। और फॉरेन पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है। तो ये बाहर से सेल में एंट्री ले रहे हैं, इनको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, इनको हटाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस और ऑटोफेजी, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस का डाइजेशन जो सेल के अंदर ही हैं, ठीक है ना, जो सेल के अंदर ही, वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ऑटोफेजी यानी कि सेल्फ डाइजेशन, ऑटो यानी सेल्फ, ठीक है, दैट इज डाइजेशन ऑफ डैमेज्ड, इन्फेक्टेड, ओल्ड और अनवांटेड सेल ऑर्गेनिल, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनिल। अब देखो इंट्रासेलुलर कहने का क्या मतलब, यहाँ कह रहा है कि खुद के ही, ठीक है, ऐसा समझ लो कि खुद के ही जो इसके अगल बगल के जो सेल ऑर्गेनिल्स है जो डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, जो या जो फिर इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, या जिनकी ज़रूरत नहीं है अब सेल को, है ना, जिनको हटाना है, उनको ये डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस का डाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, रोल इन मेटामॉर्फोसिस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फोसिस में भी इसका रोल है। फॉर एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है, यानी कि कायांतरण, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, ठीक है, उसके बॉर्न से लेके उसके एडल्ट होने तक के पीरियड में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन चेंज होते हैं, ठीक है, उसे हम मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं। जैसे मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग एक एग्जांपल है, ठीक है। तो जो देखो आप जो टैडपोल है वो एडल्ट फ्रॉग जब तक बनेगा तो आप देखोगे उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस हुए, उसमें पूंछ होती है ना, उसके जो अलग अलग जो आपको स्टेजेस दिखाई देंगे, आपको किसी में पूंछ दिखाई देगा, है ना, किसी में कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। तो क्या होता है, वो जो आपका जो फ्रॉग आप देखते हो, एक एडल्ट फ्रॉग में तो आपको पूंछ नहीं दिखाई देती, ठीक है, लेकिन उसके जो अर्ली स्टेजेस हैं आपको उसमें एक स्टेज में आपको पूंछ दिखाई देगी, ठीक है। तो उस पूंछ को किसने डाइजेस्ट किया, वो पूंछ कहाँ गायब हो गया, है ना, वो उस पूंछ को डाइजेस्ट कर दिया लाइसोसोम ने, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस में भी यानी कायांतरण में भी हेल्प कर रहा है, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन में भी हेल्प करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, अब देखो एक जो स्पर्म है वो जाके एग से जब मिलता है तो हम इसे क्या कहते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, और एग क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो दोनों का फ्यूज़न होता है। तो वहाँ क्या होता है, जो एग है वहाँ पे एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो हम एग सेल है उसमें, ठीक है। तो उस लिमिटिंग मेम्ब्रेन को स्पर्म क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है, देखो स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है ना,
क्या होता है स्पर्म में, हेड वाला पार्ट होता है और टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो हेड वाला जो पार्ट है उसमें एक्रोसोम होते हैं ऊपर में, ध्यान देना जब आप पढ़ोगे तो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ मैंने हालांकि दिखा नहीं रखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो हेड वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, वो एक्रोसोम होता है, ठीक है। और उसी एक्रोसोम में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हाइलोरुनिडेज। क्या कहते हैं? हाइलोरुनिडेज, ठीक है। तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो लाइसोसोम्स का ही है, ठीक है। लाइसोसोम्स से ही मिला है, ठीक है। और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है एक के लिमिटिंग मेम्ब्रेन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, ताकि स्पर्म अंदर एंट्री ले सके, ठीक है, एक एग से प्रॉपरली फ्यूज हो सके, ठीक है। तो इस तरह ये क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है ह्यूमन में, ठीक है। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।